Students, let's solve question number 12 of miscellaneous exercise based on chapter 6. So question says that a solution of 8% boric acid is to be diluted. 8% boric acid का कोई solution है, is to be diluted by adding a 2% boric acid solution. 2% boric acid के another solution को add करके dilute किया जा रहा है. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा जब डाइल्यूट करने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर आ रहा है उसमें बोरिक एसिड कितना रखना है, 4% से ज्यादा और 6% से लेस. इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन, 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन, जो सोल्यूशन जिसमें बोरिक एसिड 8% है वो कितना है, टोटल सोल्यूशन 604 लीटर्स है. How many liter of the 2%? How many liter of 2% solution will have to be added? 2% बोरिक एसिड वाला सोल्यूशन कितना ऐड करें कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर आए उसमें बोरिक एसिड की जो मात्रा है वो 4% से ज्यादा और 6% से लेस हो. तो ये क्वेश्चन है, क्या सिचुएशन है. सपोज हमारे पास क्या है, ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड. 8% बोरिक एसिड का कोई सोल्यूशन है. सपोज ये हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसमें बोरिक एसिड है 8%. ये कोई सोल्यूशन है, हमने कंसीडर कर लिया है. इसमें बोरिक एसिड कितना है, 8% बोरिक एसिड है. और इस सोल्यूशन, ये टोटल सोल्यूशन कितना दिया गया है, ये सोल्यूशन दिया गया है 640 लीटर. इसमें सपोज एक 2% बोरिक एसिड का दूसरा सोल्यूशन ऐड कर दिया जाता है. 2% बोरिक एसिड को रखने वाला ये कोई सोल्यूशन है जिसमें बोरिक एसिड 2% है. इसको इसमें ऐड कर दिया जाता है डाइल्यूट करने के लिए. तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, सपोज ये हमारे पास रिजल्टिंग मिक्सचर है, ये रिजल्टिंग मिक्सचर है. इसमें जो बोरिक एसिड है, इसमें बोरिक एसिड की जो मात्रा है वो कितनी रखनी है, 4% से ज्यादा, यानी ग्रेटर देन 4% और लेस देन 6%. लेस देन 6%. तो कहा जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ द 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड. 2% वाला सोल्यूशन कितने लीटर इसमें ऐड करना होगा. तो हमने सपोज मान लिया कि ये सोल्यूशन टोटल कितना है, x लीटर है. x लीटर है ये सोल्यूशन, x लीटर सोल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग मिक्सचर में मान लिया हमने कि 4% से ज्यादा बोरिक एसिड होगा और 6% से लेस होगा. तो ये सिचुएशन है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटीज को यूज करते हुए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो ये एक सोल्यूशन है, इसमें 8% बोरिक एसिड है. इसका मतलब कि जो भी टोटल जिस चीज का भी सोल्यूशन है उसमें बोरिक एसिड की मात्रा कितनी है, 8% है. और टोटल सोल्यूशन कितना दिया गया है, 640 लीटर्स. और ये सोल्यूशन है x लीटर, हमने एज्यूम किया है. इसमें बोरिक एसिड 2% है, x का 2% इसमें बोरिक एसिड है. ये हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है जिसमें बोरिक एसिड को 4% से ग्रेटर और 6% से लेस रखना है. तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम मिक्सचर में इन दोनों को मिलाएंगे तो इस मिक्सचर में बोरिक एसिड की मात्रा कितनी हो जाएगी. मिक्सचर में अगर बोरिक एसिड निकालें तो कितना, 640 का 8% अपॉन 100 प्लस इस x का 2%, x इंटू 2/100. ये मिक्सचर में बोरिक एसिड आ जाएगा. ये जो बोरिक एसिड है ये कितना होना चाहिए, टोटल मिक्सचर में 4% बोरिक एसिड की मात्रा हम लोग कैलकुलेट करेंगे उससे ग्रेटर, और उसी टोटल मिक्सचर में बोरिक एसिड की मात्रा 6% हम लोग कैलकुलेट करेंगे उससे लेस रखना है. तो टोटल मिक्सचर आप देख पा रहे होंगे कि ये 8% वाला कितना है, 8% वाला है 640 लीटर्स और 2% वाला है x लीटर. तो टोटल मिक्सचर
टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इस कितना है 640 प्लस x लीटर। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया मिक्सचर में, ये यहां पर जो डाइल्यूट करने के बाद जो मिक्स किया, इसमें जो है बोरिक एसिड कितना है ये हमने कैलकुलेट किया। अब इसमें हमें कितना रखना है, टोटल मिक्सचर का जो वॉल्यूम है उसमें जो बोरिक एसिड टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, टोटल सोल्यूशन हमारे पास कितना हो गया 640 ये x लीटर ये। तो इसमें बोरिक एसिड की मात्रा हम लोग 4% कैलकुलेट करते हैं। तो ये अमाउंट 640 प्लस x का 4% मतलब 640 प्लस x अपान 4 इंटू 4 अपान 100 इससे ग्रेटर होनी चाहिए, और 640 प्लस x इंटू 6 अपान 100 इससे लेस होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये 8% बोरिक एसिड का एक सोल्यूशन था जिसका टोटल वॉल्यूम इतना दिया गया था। ये 2% बोरिक एसिड का सोल्यूशन था जिसका वॉल्यूम x लीटर हमने एज्यूम किया है। इन दोनों को मिक्स किया है तो इनके मिक्सचर में बोरिक एसिड की मात्रा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये जो मात्रा है ये टोटल सोल्यूशन में 4% जो बोरिक एसिड होगा, टोटल सोल्यूशन हमारे पास कितना हो गया 640 है और x है, तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 640 प्लस x लीटर। तो अब इसमें बोरिक एसिड हम 4% कैलकुलेट करेंगे, तो जो क्वांटिटी ये आएगी इससे ग्रेटर रखना है इसको, और इसमें 640 प्लस x का 6% कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा, इससे लेस रखना है। ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई, ये इनइक्वालिटी यहाँ पे हमारे पास आ गई। इसी इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो x पर रेंज ये मिक्सचर 2% वाला जो बोरिक एसिड है, ये मिक्सचर कितना हम ऐड कर सकते हैं, इसकी रेंज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। इस इनइक्वालिटी को हम केवल सॉल्व करेंगे। तो फाइनली सॉल्व करते हैं केवल इस इनइक्वालिटी को। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। x पर जो कंडीशन आ जाएगी वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इनइक्वालिटी इसको लिख सकते हैं आप 640 प्लस, या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 इंटू 640 प्लस 4x अपान 100 इज लेस देन 8 इंटू 640 प्लस 2x अपान 100 इज लेस देन 6 इंटू 640 प्लस 6x अपान 100। तो 100 पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसे हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे सभी इनइक्वालिटी में, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाएगी कितना, 4 इंटू 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनली ये आ जाएगी। 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी ये आ जाएगी। अब यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज राइज हो रही हैं, तो दोनों को सेपरेटली कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं, और इसी को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 640 प्लस 4x इज लेस देन 8 इंटू 640 प्लस 2x कॉमा 8 इंटू 640 प्लस 2x इज लेस देन 6 इंटू 640 प्लस 6x। तो ये इनइक्वालिटी आ गई, ये इनइक्वालिटी आ गई। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सेपरेटली। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x को इधर ले आएंगे और 4 इंटू 640 को इस साइड लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 2x इज लेस देन 8 इंटू 640 माइनस 4 इंटू 640। सिमिलरली 6x को हम इधर ही रखेंगे, 2x को इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और 6 इंटू 640 को इधर ले आएंगे तो 8 इंटू 640 माइनस 6 इंटू 640 इज लेस देन 6x माइनस 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा 2x इज लेस देन 8 इंटू 640 में से 4 इंटू 640 सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 640, और इसी तरह की इसमें सेपरेट कर देंगे 8 इंटू 640 में से 6 इंटू 640, तो 2 इंटू 640 इज लेस देन 4x। 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x इज लेस देन 2 इंटू 640, 2 इंटू 640
और यहां से 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू 116 इज ग्रेटर देन x। तो यहां से आपको आ गया, आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई x इज लेस देन, ये कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 0 हो गया, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, और यहां से जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 320 ग्रेटर देन x। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो x इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, तो देयरफॉर यहां से आपके पास आ गया, और इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 320 लेस देन 1280। तो इसका मतलब जो 2% वाला सोल्यूशन है वो कितना होना चाहिए 320 लीटर से ग्रेटर और 1280 लीटर से लेस होना चाहिए। तो x पर एक कंडीशन आ गई, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 14। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जैक्टली वही उसी के जैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर, कितना लीटर वाटर ऐड करें इज टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। एक सोल्यूशन है जिसका अमाउंट कितना है 1125 लीटर है, जिसमें एसिड कितना है 45% एसिड है। इसमें कितना पानी हम वाटर ऐड करें सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर हो विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें जो एसिड की मात्रा है 25% से ग्रेटर रहे और 30% से लेस रहे। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सिचुएशन एग्जैक्टली वैसे ही है। सपोज ये हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसकी मात्रा कितनी है, टोटल अमाउंट कितना है इसका 1125 लीटर, और इसमें एसिड की मात्रा कितनी है, एसिड कितना है 45% एसिड है। इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया है, तो कितना वाटर ऐड करें, तो सपोज हमने मान लिया कि x लीटर वाटर इसमें हमको ऐड करना है। x लीटर वाटर हमने ऐड किया है, ये वाटर है, वाटर। आपको पता है कि वाटर में एसिड की मात्रा की बात करें तो एसिड वाटर में कितना होता है 0%। तो इसको क्या किया गया है, इसमें ऐड करके मिक्स किया गया है। तो जो मिक्सचर आया, सपोज ये हमारे पास मिक्सचर है, ये मिक्सचर है इन दोनों का, इसमें जो एसिड की मात्रा है वो हमको कितना रखना है 25% से ज्यादा, 25% से ज्यादा और 30% से लेस, ये रखना है। तो कितना ये हमको वाटर कितना इसमें ऐड करना होगा, ये सिचुएशन है। तो देख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन कितना है 1125 लीटर और वाटर कितना है x लीटर। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों का सम 1125 प्लस x ये टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1125 प्लस x लीटर। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन को हम इरेज कर दे रहे हैं। ये तो टोटल अमाउंट हो गया। इसमें एसिड की मात्रा को कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें एसिड की मात्रा कितना होगा इसका 45%, मतलब 1125 इंटू 45 अपॉन 100 प्लस इसमें एसिड की मात्रा ये कितना टोटल है x है, x का 0% कितना आ जाएगा x इंटू 0 अपॉन 100। तो ये तो मिक्सचर में क्या हो गई एसिड की मात्रा हो गई। इसको हमको क्या करना है ग्रेटर देन रखना है। टोटल मिक्सचर का जो टोटल सोल्यूशन जो है, टोटल सोल्यूशन में एसिड की जो मात्रा कैलकुलेट करेंगे 25% जो आएगा उससे ग्रेटर रखना है।
इसका मतलब 1125 प्लस x, इसका हमने कैलकुलेट कर लिया 25%, तो मल्टीप्लाइड बाय 25/100। इससे ग्रेटर और लेस रखना है 1125 प्लस x का 30%/100, इससे लेस रखना है। तो ये हमारे पास आ गई इनइक्वलिटी। तो इस इनइक्वलिटी को हम सॉल्व कर लेंगे तो x पर कंडीशन आ जाएगी, तो x की रेंज आ जाएगी कि कितना वाटर हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये रेंज हमारी कैलकुलेट हो जाएगी और वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटी को। ये इनइक्वलिटी हमारे पास आई थी, इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बात तो 100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी कितनी आ जाएगी, 1125 इंटू 25 प्लस 25x, या फिर यहां पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सभी टर्म्स जो डिनोमिनेटर में 100 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी आपके पास आ जाएगी फाइनली, ब्रैकेट नहीं हटा सकते हम लोग, ये आ जाएगी। यहाँ पर दो इक्वलिटीज हैं, इन दोनों इक्वलिटीज को सेपरेटली आप सॉल्व कर लेंगे। x इंटू 0 मतलब ये 0 ही हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वलिटी आ गई हमारे पास, इन दोनों इक्वलिटीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 25x, इधर आ गया 25x और 25 इंटू ये भी रहेगा, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे RHS में, तो आ जाएगा हमारे पास कितना 1125 इंटू 45 माइनस 1125 इंटू 25। ये फर्स्ट इनइक्वलिटी आ गई और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी थी और सेकेंड इनइक्वलिटी हमारे पास कितना है 1125 इंटू 45, ये इससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो सेकेंड इनइक्वलिटीज को कंबाइन करेंगे तो 30 इंटू दिस और 30 इंटू एक्स, तो 30 इंटू दिस को इस साइड लेके आएंगे तो इसको हम लिख देंगे 1125 इंटू 45 माइनस 1125 इंटू 30 इज ग्रेटर देन 30x। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं और 25 इंटू एक्स इज लेस देन, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1125 ये कॉमन दिख रहा होगा, 45 में से आपको 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो आ जाएगा फाइनली 1125 इंटू 20 और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1125 इंटू 15 इज ग्रेटर देन 30x, इज ग्रेटर देन 30x। तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम 25 से डिवाइड करें 15 से इसको डिवाइड कर देते हैं इसको आप लिख सकते हैं x इज लेस देन 1125 इंटू 20/25 और यहां से लिख सकते हैं 1125 इंटू 15/30 इज ग्रेटर देन x। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो x की रेंज क्या आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन 125 इंटू 15/30 एंड लेस देन 125 इंटू 20/25। अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 6 ये आ जाएगा। एक्चुअली ये 15 है, ये है 30 आपका, तो ये आ जाएगा आपका 2 और यहां से डिवाइड कर देंगे तो 5 4 जा और 5 5 जा, तो ये फाइनली आपके पास कितना आ गया 1125/2 इज ग्रेटर देन x लेस देन 1125 इंटू 4/5। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, फ्रैक्शन में आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x वाटर कितना होगा, इससे
इतने अमाउंट ऑफ लीटर से ग्रेटर और इतने अमाउंट ऑफ लीटर से लेस होना चाहिए। ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है आईक्यू ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। आईक्यू का कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया गया है, आईक्यू इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, वेयर MA इज मेंटल एज, CA इज क्रोनोलॉजिकल एज ये दी गई है। इफ आईक्यू की रेंज दी गई है ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लेस देन इक्वल टू 140 है फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन। 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रंस का एक ग्रुप है जिसके लिए आईक्यू की रेंज ये दे दी गई है। फाइंड रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। इनके आईक्यू की रेंज अगर ये है तो मेंटल एज की रेंज क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। तो आईक्यू आपको दिया गया है, आईक्यू फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 years old चिल्ड्रन के लिए आईक्यू इक्वल टू दिया गया है क्या, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ये दिया गया है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, जो एक्चुअल एज होती है, जो प्रेजेंट टाइम में एक्चुअल एज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये 12 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस का ग्रुप है, तो इसके लिए क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज CA इक्वल टू क्या होगी 12, जिसका मतलब IQ इक्वल टू आ जाएगा MA अपॉन 12 इंटू 100। आपको दिया क्या गया है, ये रेंज दे दी गई है सिंस IQ इज लेस देन 140 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 और IQ आपका ये आ गया है। यहां से वैल्यू यूज कर देंगे 1 और 2 से, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 80 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू MA अपॉन 12 इंटू 100 एंड लेस देन और इक्वल टू 140। तो ये इनइक्वलिटी आ गई। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मेंटल एज की रेंज पता चल जाएगी जो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप क्या करिए, यहां पर आप 12 अपॉन 100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 अपॉन 100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो 100 अपॉन 12 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से डिसअपियर हो जाएगा। तो 12 अपॉन 100 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं थ्रू आउट इनइक्वलिटी, तो आ जाएगा हमारा 12 इंटू 80 अपॉन 100 इज लेस देन और इक्वल टू MA इज लेस देन और इक्वल टू 12 इंटू 140 अपॉन 100। ये इक्वलिटी आ जाएगी। यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 96 अपॉन 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू MA इज लेस देन इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 4 जा 48 कैरी 4 और 12 1 जा 12 और 4 16 अपॉन 10। यहां से MA इक्वल टू आपके पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9.6 एंड लेस देन इक्वल टू 16.8। ये रेंज आ गई मेंटल एज की क्या गई, रेंज आ गई, और ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।